एक बार मोदी सरकार। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से भारत में धार्मिक आधार पर आबादी का अनुपात बदल रहा है। तो ये रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या कुछ हैं वो चौंकाने वाले खुलासे और तथ्य? भारत में करीब 43% मुस्लिम आबादी बढ़ी तो बहुसंख्यकवाद का जो नैरेटिव दिया जाता है वो तो बिल्कुल हवा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1951 से हिंदुओं की आबादी में लगभग 8% की कमी आई है, नोट कीजिएगा, जबकि इसी दौर में मुस्लिम आबादी करीब 43% बढ़ गई है। चुनावी मौसम में इस पर राजनीतिक बहस जारी है। जब इस तरह से ये रिपोर्ट आई है इस समय तो बहस तो होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में अल्पसंख्यक के उत्पीड़न को लेकर जितना नैरेटिव गढ़ा गया वो सब तो पूरा का पूरा झूठ निकला। पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, जहां हिंदू विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी वहां अल्पसंख्यक वहां पर विलुप्त हो रहे हैं। पाकिस्तान में 18% आबादी होती थी हिंदुओं की, अभी 1.18% पर सिमट गई। कहां चले गए वो लोग? बांग्लादेश में 24% हुआ करती थी, अभी 8.2% रह गई, जबकि इसी दौर में मुस्लिम आबादी काफी बढ़ी है, ये आंकड़े कहते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया गया, इसकी पुष्टि तो ये आंकड़े भी कर रहे हैं। पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की स्टडी में 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी और 2015 तक ये 14.9% हो चुकी है। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सवाल तो महंगाई और बेरोजगारी का है, तो बात भी इसी पर होनी चाहिए, यानी वो इस पर बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं और जिसकी जितनी आबादी उतना हक का नारा देते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लगातार दे रहे हैं नारा। बीजेपी नेता कांग्रेस पर अब निशाना साध रहे हैं कि ये लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये भाजपा का हमला है। कुछ नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर जोर भी देते हैं कि ये जरूरी है भारत के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए, सीएए कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को जब नागरिकता दिया जाता है तो इसका विरोध करते हैं, कहते हैं लागू नहीं होने देंगे। समान नागरिक संहिता का भी विरोध करते हैं। क्यों भाई, उसका विरोध क्यों? तो ये सवाल तो खड़े होते हैं। तो मुस्लिम को लेकर विक्टिम कार्ड आखिर क्यों खेला जाता है, जबकि आप देखिए ये आंकड़े क्या बता रहे हैं। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि जनसंख्या का बढ़ता घनत्व देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और उसका असर होता है। तो ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर शमिका रवि ने अपनी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि भारत में हिंदुओं की आबादी 65 सालों में घटी है, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ी है। आप 65 साल का एक्सपीरियंस देखिए तो पूरे देश में अगर आप देखें तो हिंदू जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसका शेयर 7.82% घटा है जी। और जो माइनॉरिटी अगर आप देखें तो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, आपको हर एक माइनॉरिटी का स्टेटस देखना होगा, इन सभी का बढ़ा है सिवाय जैन्स एंड पारसीज विच हैव एक्चुअली फॉलन उनका बट कलेक्टिव अगर आप देखें और स्पेसिफिकली इन माइनॉरिटी ग्रुप्स का देखें तो इनका शेयर बढ़ा है। तो जब ये रिपोर्ट आई तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने हिंदू आबादी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री का यही एजेंडा है, ये फिर से लोगों को ठगना चाहते हैं। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। तो भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर कहा कि विपक्ष कहता है कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर देगा, लेकिन एक समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ने की स्थिति में किसके आरक्षण में कटौती की जाएगी? डाटा पब्लिक डोमेन में हमेशा से था, केवल वो सामने आया है और इसने सामने आकर कुछ बड़े सवाल खड़े किए कि जिस रफ्तार से ये पॉपुलेशन बढ़ी है
और कांग्रेस कह रही है कि हम संख्या के आधार के ऊपर भागीदारी देंगे रिजर्वेशन में, तो कांग्रेस किसका रिजर्वेशन काटेगी? इसका मतलब SC ST OBC का आरक्षण कटेगा, क्योंकि संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सवाल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से भी पूछा गया, तो उन्होंने रिपोर्ट पर सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल से वो बचती हुई और इस सवाल का खिल्ली उड़ाती हुई वो नजर आई। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। तो नेताओं की प्रतिक्रिया, उनके जवाब आप देख ही रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि यह रिपोर्ट क्या कुछ कहती है और इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं, इसका असर क्या होगा, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। साथ में स्टूडियो में ही हमारे साथ SN सिंह जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत SN सिंह जी। और विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका भी इस खास चर्चा में। मैं चर्चा को विनोद जी के जरिए विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये रिपोर्ट, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं ये तो चर्चा के लायक नहीं है, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पॉलिटिकल गिमिक टाइप का है, ये रिपोर्ट, क्योंकि 2021 की जो जनगणना होनी थी वो कोरोना की वजह से, बाकी वजहों से नहीं हो पाई है, इस बीच जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट क्या कहती है, कितनी इसमें क्या मायने हैं, क्या कुछ इस रिपोर्ट में छुपा हुआ है? लाल जी, चुनावी मौसम में इस रिपोर्ट ने एक चीज तो साफ कर दिया है कि भारत में जिस तरह से एक फेक नैरेटिव था कि मुस्लिम खतरे में है, उस खतरे को तो इसने ध्वस्त कर दिया है। यह रिपोर्ट कोई एक इंडिया का आप स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है। जो इस रिपोर्ट को मैंने देखी है तो वो रिपोर्ट एक तरह से आप ये कहें कि दुनिया के 167 कंट्रीज के जो मेजॉरिटी रिलीजन है उन पर एक स्टडी है कि उसका डेमोग्राफी किस तरह से चेंज होता है पॉपुलेशन डेंसिटी पे। ये रिपोर्ट जब आप देखते हैं तो इसके साथ में कंपैरिजन देखते हैं और कई स्टेट के, अपने पड़ोसी में स्टेट को ही देखें तो वहाँ ये रिपोर्ट में जब आप देखते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, म्यांमार हो, और ये सारी जगह पे देखें तो उन सारी जगहों पे अगर आप पाकिस्तान के देखें तो वहाँ जो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय हैं उनके पॉपुलेशन में लगातार का एक जंप है और काफी वृद्धि हुई है, बांग्लादेश में हुई है। लेकिन बहुसंख्यक में अब अगर इंडिया को ले, भारत को ले, तो यहाँ जो बहुसंख्यक हिंदू रिलीजन के लोग थे उनकी आबादी कमी हुई है। म्यांमार में आप ये देखें कि वहाँ जो बहुसंख्यक थे बौद्ध के रिलीजन के, तो उनकी आबादी कम हुई है। सिर्फ एक श्रीलंका है इसे पड़ोसी राज्य में जो इसमें बहुसंख्यक की आबादी में वहाँ कई आबादी की थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। सवाल इससे भी ज्यादा इसमें यह है, सवाल उठाने वाले जो एक विक्टिम कार्ड भारत को लेके इंडिया पर्सपेक्टिव में देते थे कि मुस्लिम यहाँ खतरे में है, और ये सारे पॉलिटिकल नैरेटिव जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती थी, पॉलिटिक्स में इसको बोला जाता है, उसका एक नेशनल इंटरनेशनल आप एक नैरेटिव बनाते थे। ठीक है। तो जिस किसी भी देश में अगर जनसंख्या का घनत्व किसी एक आबादी, एक रिलीजन का बढ़ रहा है, कम से कम उसके लिए तो आप उत्पीड़न की बात नहीं कह सकते। बिल्कुल। ये उत्पीड़न की बात जब आप अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान का दिखा रहे थे कि आजादी के बाद 18% का वहां हिंदू आबादी 1.8% आबादी रह गई, तो वो लोग कहां गए? बांग्लादेश के 24% की हिंदू आबादी वहां अगर 8.2% रह गई तो इतनी आबादी कहां गई? और जब इतनी बड़ी उत्पीड़न के बीच अगर भारत सरकार CAA कानून लाती है, ठीक है, और उस कानून के तहत यहाँ पे ऐसे लोगों को नागरिकता की बात करती है, तो फिर इसका विरोध क्यों? ये भी एक सवाल इस रिपोर्ट से उठी है। बिल्कुल, ये सवाल तो उठ रहे हैं। और विजय जी, हम जानते हैं कि ये जो 65 सालों की बात हो रही है ना, इसमें 5 दशक, करीब करीब 5 दशक तो कांग्रेस का शासन रहा है। लेकिन प्रियंका जी का आपने रिस्पॉन्स देखा जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने इस सवाल की खिल्ली उड़ा दी। क्या ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, ये खिल्ली उड़ाने लायक हैं विजय जी? नहीं, उन्होंने रिपोर्ट या उसको लेकर कोई बात नहीं की थी। उन्होंने पूछा था कि ये सवाल कहां से आया है, यानी कि PMO ऑफिस ये चाहता है कि ये सवाल देश भर में उठाया जाए ताकि मोदी जी को फायदा मिले। लेकिन
हमें उल्टा इससे फायदा है, क्योंकि इससे भी बेनकाब हो रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी जी ने सही तरीके से बात सुनी होती तो वो जवाब जरूर देती। शायद उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करना उचित नहीं समझा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुओं की इस दुर्दशा के लिए, क्योंकि जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है ना, ये बढ़नी तो हिंदुओं की भी चाहिए थी, यानी हिंदुओं की घटी है, तो हिंदुओं की क्यों घटी है, उसके लिए मोदी जी और मोदी जी जैसे लोग जिम्मेवार हैं। उन्होंने खुद भी शादी 60 साल में ये बढ़िया रहा। ठीक है, पहले इन्होंने शादी तो की लेकिन निभाई नहीं। अगर आज मोदी जी के भी 2-4 बच्चे होते तो जाहिर सी बात है हिंदुओं की आबादी ये पर्सनल बात, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। किसी भी मुद्दे पर ये ठीक नहीं। अगर देखो पर्सनल ये इसलिए नहीं लालचंद जी, नहीं ये ठीक नहीं। पार्टी के नेता गिरिराज, हम यहाँ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनल बात नहीं कर रहे। तो लीजिए, मैं पर्सनल नहीं ले रहा। गिरिराज सिंह जी ने कहा था कि हिंदुओं को 12 बच्चे पैदा करने चाहिए, अगर आपको याद हो। बीजेपी के कई और लोगों ने कहा था। तो भाई हम तो इस बात का स्वागत करते हैं, अगर बीजेपी के लोग 12 बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो एक तो मुसलमानों का इलाज हो जाएगा, उनसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी हो जाएगी। हम भाजपा नेताओं के इस कदम का स्वागत करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें पैदा करने चाहिए। ठीक है, क्यों है इसका जवाब ले लीजिए बस। हिंदू घटे क्यों है? की जो आय थी घट गई, उनकी नौकरियां छिन गई, उनके रोजगार छिन गए। मुसलमान शुरू कहाँ जा रहे हैं वो सब? गिरी के कामों में ज्यादा था। अगर हिंदुओं के छिन रहे हैं तो जा किधर रहे हैं? पर फर्क नहीं पड़ा। कोई रोजगार अगर हिंदुओं से छिन रहा है तो वो जा किधर रहा है? वो भी रिपोर्ट वो भी तो इशारा कर रही है। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। एसएन सिंह जी, ये रिपोर्ट आई है, मैं मान लिया, लेकिन क्या इस रिपोर्ट के आधार पर आप कांग्रेस पर ये कह रहे हैं कि भाई आप इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं? देखिए लालचंद जी, अभी डिस्कशन में ही आप देखे कि कांग्रेस के एक बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पे कैसे कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक चिंताजनक रिपोर्ट आती है और मुझे लगता है कि वो भी भारत में उनको चिंता करनी चाहिए। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जब किसी चीज में सामंजस्य नहीं रहता है तो मुझे लगता है कि वो चाहे गाड़ी हो, साइकिल हो या जीवन की गाड़ी हो, उसमें जब सामंजस्य नहीं रहता है तो निश्चित तौर पे अनबैलेंस हो जाती है और वहां पे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया, जग जाहिर है कि पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां किस तरह से बहुसंख्यक आबादी जो मुस्लिम आबादी थी वो बढ़ी और हिंदू आबादी घट गई। उसके उल्टे भारत में जो बहुसंख्यक आबादी वो घटी और जो अल्पसंख्यक आबादी मुस्लिम आबादी थी वो बढ़ गई। तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय होता है कि भारत जो सभी को एक साथ लेकर चलता है, अगर वहां पे 12 ऐसे राज्य हैं जहां सिर्फ मुस्लिम आबादी बढ़ जाती, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे लोकसभा और विधानसभा है जहां सिर्फ एक धर्म की आबादी बढ़ जाती है तो आजादी खतरे में पड़ जाती है। लोगों ने देखा, लेकिन हैदराबाद, केरल और कलकत्ता में देखा है। लेकिन एसएन सिंह जी, विपक्ष में चाहे आपने भी प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया देखी, तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया देखी, वो तो इस रिपोर्ट को मतलब गंभीर मानने के लिए या इस पर तवज्जो देने के लिए ही तैयार नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि जब खुलेबंदी और नसबंदी कार्यक्रम लेकर कांग्रेस आई, जब आप कभी भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी को ये नहीं देखे होंगे कि वो धर्मांतरण का विरोध करे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको तुष्टिकरण करना, उनको वोट चाहिए। वोट जिहाद तो आपके सामने ही निकल के आया, वोट जिहाद होगा कैसे? तो वोट जिहाद इसी तरह से होगा, धर्मांतरण करा लीजिए, 5 शादी 25 बच्चे पैदा कर लीजिए, घुसपैठियों को अंदर कर लीजिए, भारत की डेमोग्राफी को चेंज कर लीजिए और भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी करिए। मतलब और जितने हमारे आदिवासी हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, हमारे एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी छीन लीजिए। तो आप इस रिपोर्ट और तुष्टिकरण के नाते इनकी हिस्सेदारी छीन के और आप अपने तुष्टिकरण को पूरा कर लीजिए। मैं उस पहलू पर आऊंगा। इस रिपोर्ट को आप क्या गजवाए हिंद से जोड़कर देख रहे हैं क्या? देखिए निश्चित तौर पे ये तो जरूर कहा जाएगा, ये सोची समझी चाल है कांग्रेस की। वो शुरू से ये चाहती थी कि इसी तरह के कार्यों को किया जाए और जो बहुसंख्यक लोग हैं भारत में उनकी आबादी घटे और हमारे वोट की आबादी बढ़े, चाहे वो धर्मांतरण के माध्यम से बढ़े, घुसपैठ के माध्यम से बढ़े या यूसीसी 9 लागू होने पाए, इस माध्यम से बढ़े। हम तुष्टिकरण का कार्य करें और भारत में भी लोकतंत्र करें। ठीक, लौटता विनोद जी,
अब जबकि ये रिपोर्ट आई है तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको उससे जोड़ेगी जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक के साथ, और जो पहले से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मुद्दा उठा रहे हैं उसमें तो इस रिपोर्ट को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से उठाएगी। चुनाव का मौसम है अभी। देखिए लाल जी, मैं जितना अभी तक रिएक्शन देखा हूं, अभी तक जो पॉलिटिकल रिएक्शन, उसमें मैंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई भी इस तरह का रिएक्शन नहीं देखा है जिसमें हिंदू और मुसलमान की बात हो। ये गिरिराज सिंह का एक पर्सनल इसमें स्टेटमेंट है कि वो इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं कि ये इतनी आबादी बढ़ेगी तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, तो वो उनका अपना बयान है। बीजेपी के ऐसे शीर्ष नेतृत्व का ऐसा इस पे बयान नहीं है। लेकिन ये जो डेमोग्राफी की बात है पॉपुलेशन के डेंसिटी के साथ में, उसकी चिंता तो ये बात साफ साफ दिखती है। विजय जी, जब आप बात करते हो हम लोग आपको बहुत सम्मानीय एक गेस्ट के रूप में देखता हूं, और मैं सब कम से कम आपके साथ में दर्जनों ऐसे डिबेट में आपके साथ आने का मुझे मौका मिला है। पर्सनल अटैक मत कीजिए तो शायद बेहतर होगा। सही बात। एक सीरियस टॉपिक है, जिस सीरियस टॉपिक के कारण ही हम लोग आपको आमंत्रित किया है आज के इसमें डिबेट में। और इस चर्चा में अगर आप ये देखें कि आज के दौर में 2024 में अगर महाराष्ट्र के मस्जिदों से ये अपील होती है कि आपको पीएम मोदी को हराना है, चाहे कोई भी आपके सामने में खड़े हो। बिहार और झारखंड में जिस तरह से पॉलिटिक्स होती है, सीमांचल से लेकर एक चीज और मैं जोड़ दूं विनोद जी, सिर्फ देखिए। मस्जिदों से नहीं, इस बार एक नई बात ये हुई है कि जलसे किए गए हैं वहां पर अलग से, और जलसा करके बताया गया है कि इस सीट पर इसको जिताओ, बीजेपी को हराओ। तो ये विजय जी, ये समझने की बात है कि ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। किसी व्यक्ति को किसको चुनना है, किसको वोट देना है, डेमोक्रेसी में उसका वो अधिकार होता है। और जब उस पे एक रिलीजन का ऐसा ये बनाया जाता है, उसमें आजादी कभी खतरे में पड़ जाता है, कभी उस चीज को, जैसे आप पश्चिम बंगाल का पूरा नैरेटिव देखिए, पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखिए वो क्यों बदला, आसाम का डिस्कोर्स देखिए वो क्यों बदला है। तो ये रिपोर्ट का एक सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए कि भारत का जनमानस जो है वो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला है जी। यहां कभी इस तरह के डिफरेंस कभी किए ही नहीं गए। बिल्कुल। तो इसका राजनीतिक, इस रिपोर्ट का राजनीतिक प्रभाव की बात नहीं है। ये रिपोर्ट सामाजिक प्रभाव क्या क्या डाल सकता है, इसका सामने में आपका जीता जागता उदाहरण आपके दुनिया के कई देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो जो अपने को एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री मानते थे, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ये आपको दिख रहा है। और इन सब चीजों के स्थिति में जब आप यूसीसी की बात होती है, सीए की बात होती है, और जब देश में एक समान अवसर सबको मिले हैं, ये समान अवसर दिखाता है कि इस 60 सालों में मुस्लिम की आबादी कितनी बढ़ी है। बिल्कुल। अब आप उसको अगर खतरे में बताते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। ठीक, मैं आ रहा हूं। हाँ, जोड़ दीजिए, उसके बाद विजय जी एक शब्द ये जोड़ दूंगा कि आप देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल से आवाज आती है कि हमारी संख्या 70% हो गई है, 80% हो गई है, और उसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, मार के 20% वालों को भगीरथ में फेंक देंगे। केरल में एक चीज आता है जिसमें कहते हैं कि छुट्टियां संडे को के बजाय अब शुक्रवार को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी आबादी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि इस सापेक्ष में देखना चाहिए कि अगर किसी की आबादी बढ़ रही है और वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आबादी बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक है। विजय जी आप अपनी तरफ से जो जवाब दीजिएगा। मैं एक बात और जोड़ दूं, कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस ही है जिसने कहा बच्चे दो ही अच्छे, ठीक, लोगों ने अपनाया, जिनको बहुत सारे लोगों ने अपनाया, बच्चे दो ही अच्छे। अब वही कांग्रेस कहती है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो क्या निकल कर सामने आता है विजय जी? देखिए लालचंद जी, आपने बिल्कुल सही बात की है और आपने देश हित की बात की है। ये राजनीतिक हितों से ऊपर है। कि भाई जितनी आबादी उतना हक, एक राजनीतिक मुद्दा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और ये भाजपा द्वारा और हमारी पार्टी द्वारा उठाया गया मुद्दा है। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी जात पात की राजनीति ना कर रहे हों, उन्हीं के कारण आज कांग्रेस को ये सब बातें करनी पड़ रही हैं। लेकिन जहां तक इस मुद्दे का आबादी वाला सवाल है, ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ एक फर्जी वाला है। मैं आपको फर्जी वाला है बताता हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि अभी तक पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स आई उसमें ये बताया गया
हिंदुओं की भी आबादी घटी है, मुसलमानों की भी घटी है, क्योंकि जो भाई आज की डेट में शिक्षा कितनी महंगी हो गई, इलाज कितना महंगा हो गया, जीवन जीना कितना महंगा हो गया। मैं ऐसे बहुत से मुसलमानों को जानता हूँ जिन्होंने आज एक दो बच्चे पैदा किए, इसी तरह से हिंदुओं ने भी कम करने शुरू कर दिए। ये हालात की बात है, ये सच्चाई है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर मुस्लिम आबादी बढ़ी है तो मोदी जी आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो सपोर्ट करेंगे क्या? कांग्रेस समर्थन देगी? मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश खतरे में है तो कांग्रेस उसे बचाने की लड़ाई लड़ेगी। इसमें क्या कहा जाए? जब प्रियंका गांधी इस पर जो है सवाल कोई नहीं ले रही है तो क्या कहा जाए? बताइए, कैसे भरोसा करें? वो उनका देखिए, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है कि भाई प्रियंका गांधी जी दे। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। लेकिन जब देश की बात आएगी, जब भी देश खतरे में हुआ है, कांग्रेस सत्ताधारी दल के साथ खड़ी हुई है। ठीक। मुझे आपने जो बात उठाई उस पर मुझे एसएन सिंह जी का जवाब एसएन सिंह जी इस पर मुझे आ रहा हूँ। अपनी पॉलिसी बताएं। ठीक, विजय जी आ रहा हूँ। विजय जी, एसएन सिंह जी मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ आपसे। एसएन सिंह जी, एक तो वो कह रहे हैं, सुनिए विजय जी सुनिए, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी एक तो रिपोर्ट को फर्जीवाड़ा कह रहे हैं, दूसरी बात ये कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत अच्छी दोनों बातें आप विजय जी सुनिए। पहली बात आज नहीं, पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं वो फर्जी नहीं हो सकती हैं। आप 1951 की जनगणना के अनुसार 84%, 84.1% हिंदू रहते हैं और 9.49% मुस्लिम होते हैं। और 2011 की जब जनगणना होती है उसमें 78% हिंदू, मतलब 84 से घट के 2021 की जनगणना का भी आंकड़ा जारी कीजिए। 14.9% वो जनगणना किसके समय में होती है? तो मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग जो स्वयं झूठे होते हैं, उनके पार्टी के नेता भी झूठे होते हैं, उनके प्रवक्ता भी झूठे होते हैं, उनकी व्यवस्था भी झूठी होती है, वो किसी भी संस्थाओं पर ऐसे सवाल उठाने लगते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबके प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने चुनौती देते हुए कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड में और भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर दी है कि हम देश में एक समान कानून ले आएंगे। दो कानून क्यों होना चाहिए? हम तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बताइए, भी खिलाफ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बताइए जरा। लालचंद जी सवाल हमसे है? हाँ, आप ही से। जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि कोई भी ऐसी चीज जो देश हित में, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो देश हित में नहीं है उसको हटाने का कार्य किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो हमारे लिए उपेक्षित थे ही नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हटा दिया गया। आज बताइए 370 की क्या आवश्यकता थी? हाँ, कांग्रेस के लोग जरूर कहते हैं कि जब कभी कांग्रेस की शासन सत्ता आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, तो पुनः बहुत सारी चीजें कहते हैं हम बदल देंगे, पुनः हम जो है भगवान राम के मंदिर में ताला लगा देंगे। हालांकि देश के लोग ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन मैं गारंटी देकर कहता हूं भारत के हित में, राष्ट्र हित में, चूंकि राष्ट्र प्रथम मानने वाले आदरणीय मोदी जी वही करेंगे जो देश हित में होगा, सब जानते हैं। हमें लगता है कि भले 2021 की जनगणना के आंकड़े देर से आएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को झुठलाना मुझे लगता है कहीं से सही नहीं है। आप अपनी सुविधा से, अपनी राजनीति की सुविधा से झुठलाइए, लेकिन जनता है कि सब देख रही है। जनता इस रिपोर्ट को नहीं झुठलाएगी और जनता जरूर इन चीजों पर सोचेगी कि ये हो क्या रहा है, इसके मायने क्या हैं। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़कर चर्चा को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से देंगे। जिस तरह वहां राज्यपाल को फंसाने की कोशिश की गई थी, आरोप लगाया गया था एक महिला के द्वारा छेड़छाड़ का, तो अब राज्यपाल फ्रंट फुट पर आ गए हैं और कह रहे हैं आम लोगों से कि आइए और राजभवन में सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस पर करेंगे बात, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। 7 बज गए, एक दिन